ठीक। ड्रीम चिल्ड्रन अ जर्नी इनटू मेमोरी। अ जर्नी इनटू मेमोरी मतलब यादों की तरफ एक जर्नी या एक यात्रा। चार्ल्स लैम्ब ड्रीम चिल्ड्रंस इज अ poignant essay that explores ठीक। चार्ल्स लैम्ब ड्रीम चिल्ड्रन इज अ poignant essay that explore the complexity of memory। मतलब पहली चीज पैग्नेंट ऐसे मार्मिक ऐसे है, दूसरी चीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेमोरी, हमारे दिमाग की जटिलताएं, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेमोरी, फैमिली एंड लॉस। लॉस तो समझ गए होगे, उसकी लाइफ की जो ट्रेजेडीज है ना वो। इट इज ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल मेडिटेशन ऑन पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड द एंड्यूरिंग नेचर ऑफ चाइल्डहुड। ठीक। इट इज द ब्यूटीफुल मेडिटेशन ऑन द पावर ऑफ इमेजिनेशन। हाँ, अपने इमेजिनेशन का एक प्रकार से ये याद करना मेडिटेशन है, एंड द एंड्यूरिंग नेचर ऑफ चाइल्डहुड। और अपने बचपन की यादों को कभी ना खत्म होने वाली याद बनाने के फॉर्म ने उसको बनाया। ठीक। ओके। इंट्रोडक्शन टू चार्ल्स लैम्ब एंड हिज ऐसे। ऐसे को देखें तो मास्टर ऑफ द ऐसे। चार्ल्स लैम्ब वाज अ celebrate English essayist known for his wit, humor and introspective style, है ना। चलो, विट है, समझदारी मिलेगी, ह्यूमर मिलेगा, और इंट्रोस्पेक्टिव मतलब आंतरिक भावनाओं से जुड़ा हुआ एक था, ऐसा कुछ अपन ने इसका देखा था ना। इंट्रोस्पेक्टिव देखो। ठीक है, तो ये ऐसे जो है इसमें विट की बात की है, ज्ञान की, समझदारी की, ह्यूमर मजाक है, और इंट्रोस्पेक्टिव मतलब अंदर की जो भावनात्मक विश्वास है उस तरीके की बातें चीतें की गई। ठीक है, चलो, बाकी कहानी से समझ में आया होगा, और कहानी से लिंक्ड होगा तो चीजें समझ में याद आएगी। फिर देख लें पर्सनल रिफ्लेक्शन। चलो, टाइटल से ही साफ समझ में आ रहा है कि पर्सनल, उसने लाइफ में जो जिया वही सब कुछ इसमें उसने दिया। जैसे हिज ऐसे ऑफन एक्सप्लोर पर्सनल एक्सपीरियंस, अक्सर उनका ये ऐसे उनके वास्तविक, उनके खुद के व्यक्तिगत अनुभवों को बताता है। मेमोरीज एंड द रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, यादें और जीवन को दर्शाता है ये। ठीक। फिर लिटरेरी लेगेसी, लैम्स एसेज कंटिन्यू टू रेजोनेट, है ना। लैम्स ऐसे कंटिन्यू टू रेजोनेट विथ रीडर्स टुडे। ठीक है, लैम्स ऐसे कंटिन्यू टू रेजोनेट विथ रीडर्स टुडे। क्या देखा था यार, समझे हम इसको। लैम्स ऐसे कंटिन्यू टू रेजोनेट विथ रीडर्स टुडे मतलब इनके जो ऐसे हैं आज भी रीडर्स को सेम वही फीलिंग फिर से याद दिला देते हैं जो उस समय इनके इनके ऐसों ऐसे की वजह से हुआ करती थी। अपनी भाषा में माहौल बना देना या समा बांध देना। ऑफरिंग insights into human nature and the human condition. लैम्स ऐसे कंटिन्यू टू रेजोनेट विद रीडर्स टुडे, आज भी उनके ऐसे रीडर्स को उसी प्रकार से चीजों को प्रतिध्वनित कर देते हैं, या बात मतलब फीलिंग आ जाती है। फिर ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू ह्यूमन नेचर मतलब एक इंसान के अंतर आत्मा के अंदर, है ना, एंड द ह्यूमन कंडीशन, और साथ ही साथ एक व्यक्ति की जो कंडीशन होती है ना, उस कंडीशन को इनके एसेज ने बताया। तो अभी तक ये सारी चीजें पढ़ के एक बात समझ में आई कि ये बंदा, एक इंसान जो सोचता है ना, जो उसकी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को इनने व्यक्त किया है ना। मतलब बड़े ही मर्मस्पर्शी टाइप के व्यक्ति हैं ये, है ना। मार्मिक, प्रोस्पेक्टिव। ठीक। ओके। लैम्स चाइल्डहुड एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन हिज राइटिंग। तो लैम्स का बचपन और इट्स इन्फ्लुएंस ऑन हिज राइटिंग, और इसका उनकी राइटिंग पे प्रभाव। तो सीधी सी बात, जैसा जिनने बचपन जिया वैसा वो लिखेगा। अच्छा, बचपन की याद है बचपन में याद नहीं रहती, बाद में खबर आती है। जो जो चीज हमारे साथ इंसिडेंट हुए होते हैं ना,
हमारे साथ जो जो भी इंसिडेंट हुए होते हैं वो हमें बार बार याद आते हैं, हमें समझ में आते हैं, वो समझ गए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। चलो उसमें सबसे पहले देखें कि अर्ली लाइफ क्या थी। लैम्स चाइल्डहुड वाज मार्क्ड बाय बोथ जॉय एंड हार्डशिप। तो इनने मजे भी किए और हार्डशिप भी रही। शेपिंग हिज पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, और इसी बात ने उनके नजरिए को एक शेप दिया कि आपको सोचना कैसे है। बहुत सिंपल, बहुत शानदार बात बोली है। आपके जीवन में जो संघर्ष होगा उससे आपका निर्माण होगा। जीवन का संघर्ष, जीवन की खुशियां आपको इंसान बनाती हैं। तो कुछ साफ सुथरी सिंपल सी कहानी है जो समझ में आ रही कि जैसे जैसे अनुभव आप जी लोगे, बाद में वही चीजें जब आप बड़े होके झेलोगे तो आप में क्षमता रहेगी वो सहने की। इसलिए कहा जाता है कि जिस इंसान ने बचपन में ही सारी तकलीफें झेल ली है ना, तो बड़े में तो फिर वो बाहुबली बन बन चुका होता है। और जो लोग उन तकलीफों से हार के गलत रास्ता अपना लिए, कि जिंदगी भर वही कहानी चलती है। आराम, सीधा सिंपल सॉफ्ट कहानी। ठीक, चलो आगे देखें। फैमिली इन्फ्लुएंस, हिज फैमिलीज लव फॉर लिटरेचर एंड द आर्ट played a significant role in his development. अपनी फैमिली का प्यार साहित्य के लिए, द आर्ट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिज डेवलपमेंट। मतलब इनकी फैमिली में भी लिटरेचर के लवर ऑलरेडी थे, जिनने इनके जीवन में, इनके मतलब लिटरेरी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर देखें लिटरेसी इंस्पिरेशन, these early experience provides the foundation for his later writing। ठीक, लिटरेरी इंस्पिरेशन साहित्यिक जो नहीं, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, साहित्यिक प्रेरणा कैसे मिली। तो दीज एक्सपीरियंस प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर हिज लेटर राइटिंग। दीज अर्ली एक्सपीरियंस, हाँ इनके जो प्रारंभिक एक्सपीरियंस थी ना, इनने इनकी बाद की राइटिंग को एक फाउंडेशन मतलब नींव का काम किया। इन्फ्लुएंसिंग हिज वर्क, इनके वर्क को प्रभावित किया विथ पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड द नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स। ओके, ठीक। These early experiences provide the foundation for his later writing, influence his works with personal reflection and the nostalgic element। तो जो जो भी यादें थी, जो जो भी खुद के पर्सनल अनुभव थे, उनको ही अपनी लेटर राइटिंग में यूज किया और उनके ही दम पे आगे फर्दर राइटिंग इनने करी। तो कहने का मतलब साफ समझ में आ रहा है कि बचपन की यादें इनके दिमाग में हमेशा से ताजा रही, है ना, अच्छे से ताजा रही और मेमोरी बहुत शानदार रही होगी, है ना। हालांकि बचपन में लोगों को लोग मंदबुद्धि कहते होंगे, ऐसे लोगों को जनरली यही कहा जाता है अपनी भाषा में मूंगा कके था, मन मूंगा का जन काका बोलते हैं लोग ना। मन मूंदा पता नहीं काका उल्टे सीधे शब्द यूज करते हैं का, है वो मन ही मन में उड़त रेत, अब न बोले न कोई सका चुका है। हाँ, जबकि दिमाग बहुत खतरनाक चलता है, हजार ठो बातें दिमाग में दौड़ती हैं। सिंपल सा, चलो आगे बढ़े। द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन इन लैम्स वर्क, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन इन लैम्स वर्क। चलो फिर ड्रीम चिल्ड्रन का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो जो लैम्स के जो वर्क हैं, तो लैम्स के वर्क्स में से तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि ड्रीम चिल्ड्रन आखिर है क्या। तो इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, इमेजिनरी कंपेनियन, नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शन एंड द लॉस्ट इनोसेंस। इमेजिनरी कंपेनियन मतलब है इनने एक इमेज अपने इमेजिनेशन में एक साथी को ढूंढा और उस साथी के साथ अपनी पूरी बचपन की यादें इस ड्रीम चिल्ड्रन में उनने सुनाई।
आगे ऐसा ऐसा कोई साथी इनका पूरी पूरी का। चलो, तो लैम्स डीम चिल्ड्रन मतलब उनके सपने के बच्चे, सपने में जो बच्चे हैं उनकी कहानी बता रहे हैं। तो लैम्स डीम चिल्ड्रन, यह जो वर्क है, रिप्रेजेंट हिज आइडियलाइज मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, अपने बचपन की जो भी अच्छी खुशी यादें हैं इनने उसमें वो कर दी। फिर देखें नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शन, सीधी सी बात, बीती यादों का प्रभाव। दे आर फिगर ऑफ द पास्ट conjured up by his imagination to revisit moments of happiness and the innocence। ठीक है, तो कहने का मतलब दे आर फिगर्स ऑफ द पास्ट। एक मिनट, हाँ, तो इस वर्क में जो भी जो फिगर है वो उनके पास्ट के लोग हैं, है ना। कंजर्ड अप, कंजर्ड मतलब शायद ये होना चाहिए कि जो चीजों को ना इकट्ठा करने का, कंजक्शन जोड़ने वाला। कंजर्ड अप बाय हिज इमेजिनेशन, जो जोड़ता है उनके इमेजिनेशन को, टू रिविजिट, फिर से विजिट करता है मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, जिससे कि वो फिर से हैप्पीनेस और इनोसेंस को फील कर पाते हैं। भाई लोग सोचने लगते हैं अपन बचपन की याद है सोच सोच के, जैसे आज ये मढ़ई थी, अब हम लोगों की कितनी शानदार शानदार याद भरी हैं, अब कच्छ नहीं कर पाते। और बड़ा एंजॉय की है, हम लोगों से बेस्ट कोई नहीं कर सकता भाई को enjoy बहुत। अब तो ना वक्त बचा, ना वो हम बचे, है ना, और ना ही वैसे कोई संगति बची। नहीं, अब बचा ये है ना, देखो हम अगर खुश होना भी चाहें ना तो हमारे साथ ही दुखी बैठे रहते हैं। अब उनको हैप्पी हम कैसे कर दें, वो दुखी बैठे रहते हैं। और मजा ऐसे भी नहीं आता कि हम दोनों मालूम है हम जाएं और हम उनको फुल्की खिला दें या वो हमें खिला दें, मजा नहीं आता। मजा तब आता है जब लड़ाई होती है कि नहीं, अब मेरे पास 2 रुपए इतना जो चीज लेते हैं अपन जा खाइए तो, है ना, तो वो मजा नहीं बचा। काहे कि अब सब कैपेबल है, सब खिला सकते हैं, खा सकते हैं, मगर आनंद नहीं, आनंद नहीं। नहीं तो समोसे का असली आनंद तो तभी है भाई जब समोसा एक हो और 4 लोगों ने 4 रुपये मिला के एक समोसा लिया हो। अब कहीं का बांट, तेना मसालो ज्यादा ले लो और तेने ऊपर को ज्यादा ले लो, अन्ना को टोर कर ये होता है आनंद, है ना। या फिर एक आनंद क्या होता है, नरसिंहपुर जाते थे तो 3 रुपए का समोसा मिलता था, हरिओम का। नाम सुना है हरिओम का? नरसिंहपुर जाते हो नहीं सुना? हरिओम का समोसा इतना बड़ा, रुपए का समोसा अभी भी इतना बड़ा मिलता है। सब कहीं नहीं, हम बता रहे हैं हरिओम का इतना ही बड़ा है आज भी, अभी भी। जो टाकीज है ना नरसिंहपुर में, जस्ट सामने, भीड़ दिख जाएगी, तुम तो टाकीज के सामने पहुंचोगी तो वहाँ भीड़ दिख जाएगी, कहने की जरूरत नहीं। दिन भर में वो हजारों का बेचता है माल, 10-15 हजार का कमाता है वो दिन का। करोड़पति है नरसिंहपुर का, इतना तब से बेच रहा है वो, 15 साल हो गए उसको। करोड़पति ही है कि 3-3 मंजिल की 4-6, 4-5 बिल्डिंग है नरसिंहपुर में, दुकान सड़ी सी है, टूट है भैया, लाख नहीं इनकम टैक्स देता है, इतना हैवी बंदा है वो, बैठता वही सड़ी दुकान में, ये इनकम है उसकी। समझ गए, समोसा दिन भर बिकता है, सुबह जो 6 बजे से भीड़ नहीं हो पाती, कर्मचारी सांस नहीं ले पाते। पहले बिठा के खिलाता था, वो खड़े होके खिलाता है तो खाते हैं लोग, भीड़ लगी रहती है। जहां पहले बिठा के खिलाता था वहां बनते ही बनते हैं, सिर्फ नीचे बनते हैं ऊपर छत पे, दोनों जगह बनते रहते हैं, खत्म। गरम ही मिलेगा, 24 कभी भी चले जाओ गरम समोसा आएगा हाथ में, ठंडा नहीं आ सकता, क्योंकि रख नहीं पाता, उड़ जाते हैं। ऐसा कि मुंह में नहीं दे सकते तुरंत का समोसा गारंटी के साथ, उसका समोसा कभी भी खाओगे। आज तक कोई डायरेक्ट मुंह में नहीं दे पाया, ये है भाई कमाल उसका।
तो हम लोगों की मेमोरी, हम लोग अब भी गए थे ट्रेनिंग में तो ठूस के आते, वहां खाना मिलता था भरपेट, फिर भी हम कितने आवर्तन हरिवम तन चलिए थे। ये है बात, ठीक है। चलो देन लॉस्ट इनोसेंस, अपना जो इनोसेंस है ना, अब इनोसेंस का मतलब तो जानते ही, मासूमपन। इनने जो अपना मासूमपन खोया था उसको इसमें इस वर्क में याद किया। द डीप चिल्ड्रन सिंबलाइज द पैसेज ऑफ टाइम, द लॉस ऑफ यूथ, द बिटर स्वीट नेचर ऑफ, तो एक कड़वा मीठापन अपनी यादों का, बिटर स्वीट मतलब एक मीठे, देखो ऐसे समझो, मीठी यादें जब पूरी नहीं हो पाती ना तो वो फिर कड़वी कड़वी सी लगती है। जैसे कि हम आज भी जीना चाहते हैं लेकिन नहीं जी पा रहे, दुख हो रहा है ना, तो उसको भी याद आता है तो अपना बचपन तो याद करता है तो बेचारा दुखी हो जाता है। तो ये कहानी, ठीक। चलो फिर देखें लैम्स पर्सपेक्टिव ऑन पेरेंटहुड एंड फैमिली। तो लैम्स का नजरिया किस चीज पे, अपने पेरेंट्सहुड मतलब अपने जो माता पिता थे, है ना, उनके पन में, और फैमिली के बारे में क्या था, ठीक। लव एंड अफेक्शन, लैम्स राइटिंग रिवील अ deep love for children and a profound appreciation for families ties। देखो लैम्स राइटिंग रिवील, लैम्स की जो राइटिंग है वो रिवील करती है डीप लव बच्चों के लिए, एंड अ प्रोफाउंड अप्रिसिएशन फॉर फैमिली टाइज, मतलब परिवारों के बंधन के बारे में हमने अच्छे से बताया, ठीक। पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, he also explored the complexity of parenthood and the challenges of raising children। किस चीज को बारे में करते हैं वो, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब एक पिता की क्या जिम्मेदारी होती है, ऑल्सो एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पेरेंटहुड। हाँ, एक पिता की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं या जो माता पिता होते हैं वो बताया, और बच्चों के बढ़ने के जो चैलेंजेस होते हैं वो। नाउ द लास्ट इज चेरिश्ड मेमोरीज, द, हाँ चेरिश्ड, एक मिनट सर्च करो। चेरिश्ड मेमोरीज मतलब पोषित मेमोरी का मतलब ये होता है कि ऐसी यादें जो किसी खास चीज से भरी हों। तो द ऐसे हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ चेरिश्ड मेमोरी विथ लव्ड वंस एंड रिकॉग्नाइज देयर फ्लीटिंग नेचर। तो उनके जो उड़ता हुआ जो उनका जो दिमाग होता है ना, जैसे उड़ता हुआ दिमाग से मतलब यादें, उड़ती हुई यादें, तो उन यादों से पोषित ये वर्क है जिसमें ये सब कुछ दिया गया है कि यार क्या क्या है, मतलब एक बचपने से भरा हुआ शानदार वर्क। बड़े थीम्स ऑफ नोस्टैल्जिया, है ना, मतलब बीती यादों का, बीती यादें, मेमोरी यादें, द लॉस इन ड्रीम चिल्ड्रन एंड लॉस। तीन चीजें हैं इसमें, नोस्टैल्जिया, मेमोरी और लॉस, यादें, है ना, और मार्मिक यादें, और किसी भी चीज का खोयापन, ठीक। जैसे कि अपन पिक्चर में देख सकते हैं, एक फैमिली का दिया गया है सीन, और यही यादें फ्यूचर में सब खो जाती हैं, है ना, कभी भी किसी भी गार्डन में अपना खेलना, जाना, घूमना फिरना, ज्यादातर खेलने की यादें बहुत सारी रहती हैं, कभी नहीं भूलते, बहुत खेला करते हैं कई बार अपन, ठीक। ये सीन बनता है अक्सर, तो होता है ऐसा, अपन खुद से इमेजिन करेंगे तो अपने खुद के यादों के सीन होंगे। चलो फिर देखें, ही में नॉस्टैल्जिक, द ऐसे इवोक, इवोक मतलब किसी चीज को उकसाना, अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग फॉर द पास्ट एंड द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड।
तो ये ऐसे है उस, हाँ आ रहा है ना, द ऐसे वो का सेंस ऑफ लॉन्गिंग, मतलब लंबी यादों के सेंस को ये इवोक करता है ये ऐसे, फॉर द पास्ट, अतीत की, एंड द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के मासूमपन को शो कर रहा है। फिर मेमोरी, द लैम्प्स एक्सप्लोर द पावर ऑफ मेमोरी टू बोथ प्रिजर्व एंड द डिस्टॉर्ट द पास्ट। चलो, लैम्प्स एक्सप्लोर द पावर ऑफ मेमोरी ऑफ बोथ प्रिजर्व, मतलब यादों, देखो मेमोरी की उस ताकत को बताता है जिसमें आपकी यादें प्रिजर्व भी हैं और नष्ट भी हो गई हैं। तो पास्ट की जो जो यादें हैं नष्ट हो गई, जो बच गई, उनका लेखा जोखा बताया है इस ऐसे में। क्या क्या चीजें भूल गए, क्या क्या याद है, ये सब कुछ। वहीं ले जाओ, वहीं ले जाओ, लॉस। द ऐसे रिफ्लेक्ट ऑन द इन इनएविटेबल लॉस ऑफ लव वंस एंड द पैसेज ऑफ टाइम। लॉस को देखें, द ऐसे रिफ्लेक्ट्स ऑन द इनएविटेबल लॉस ऑफ लव वंस एंड द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये जो ऐसे बताता है इनएविटेबल लॉस ऑफ लव, एक मिनट, द ऐसे रिफ्लेक्ट्स ऑन द इनएविटेबल लॉस ऑफ लव वन एंड द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है ना, अपने किसी ऐसे प्यारे व्यक्ति के प्यार को खो देने का, है ना, और वक्त को भी खो देने का एक पैसेज है ये, है ना, और एक ऐसा ऐसे है कि जिसमें इन दोनों चीजों के बारे में या हमारी यादों के बारे में बताया गया है। ठीक, चलो हमने, यस, द यूज ऑफ लिटरेरी टेक्निक्स इन डीम्ड चिल्ड्रन। चलो ये सबसे जरूरी चीज है ना, लिटरेरी टेक्निक्स, जैसे फर्स्ट पर्सन नरेटिव, ये बहुत अच्छे से नोट कर लेना। फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, कहने का मतलब हमने ये वर्क अभी देखा नहीं है, लेकिन एक बात तो मैं बता सकते हैं, फर्स्ट पर्सन नरेटिव मतलब एक ही व्यक्ति ने पूरी कहानी अपने नजरिए से बताई। ठीक है, लैम्स पर्सनल वॉइस क्रिएट एन इंटीमेट एंड रिलेटेबल टोन। इंटीमेट मतलब एकदम जुड़ के, जुड़ के कोई भी बात, है ना, और रिलेटेबल मतलब एकदम संबंधित होके वो टोन। जैसे अगर हम वो पढ़ रहे हैं ना तो हमको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये इंसान हमसे पूरी आत्मा से बात कर रहा है। ठीक, फिर डायलॉग, द यूज ऑफ डायलॉग ब्रिंग द ड्रीम चिल्ड्रन टू लाइफ, मेकिंग देम फील रियल एंड टेंजिबल। ठीक, क्या है टेंजिबल का, हाँ, मूर्त, मतलब देखो, द यूज ऑफ डायलॉग ब्रिंग द ड्रीम चिल्ड्रन टू लाइफ, मतलब ड्रीम चिल्ड्रन की लाइफ को सामने लाता है, मेक देम फील रियल, ऐसा फील करवाता है कि सब चीजें देख लो एकदम वास्तविक है ना। और मूर्त, टेंजिबल मतलब मूर्त, मूर्त का मतलब होता है एकदम साकार, कहते हैं ना, सगुण, मूर्त मतलब सगुण साकार सामने होना, ऐसा फील कर होता है कि जैसे सारी घटनाएं सामने घटित हो रही हो, सिंपल सा। ठीक, ओके, फिर इमेजिनेशन, लैम्प्स विविड डिस्क्रिप्शन, मतलब लैम्प्स का जो जीवंत विवरण है, एंड द इमेजिनेटिव लैंग्वेज क्रिएट अ कैप्टिवेटिंग एंड इमर्सिव रीडिंग एक्सपीरियंस। कहने का मतलब लैम्प्स विविड डिस्क्रिप्शन एंड द इमेजिनेटिव लैंग्वेज क्रिएट अ कैप्टिवेटिंग एंड इमर्सिव रीडिंग एक्सपीरियंस। तो इनका जो जीवंत वो है डिस्क्रिप्शन है ना, और इनकी जो इमेजिनेटिव लैंग्वेज है वो किस चीज को क्रिएट करती है, कैप्टिवेटिंग इमर्सिव रीडिंग एक्सपीरियंस। मतलब इमर्सिव का क्या देखा था अपन ने, भूल गए, ऐसा था कि जिसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, और कैप्टिवेट करना मतलब किसी चीज को, हाँ, ओके। तो उनका जीवंत अनुभव, जीवंत डिस्क्रिप्शन, जीवंत डिटेल और इमेजिनरी लैंग्वेज, इस एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि जिससे
हमारा दिमाग मतलब दिमाग में खास चीजें उपजती हैं, और इमर्सिव मतलब क्या था, हाँ, गहन है ना, मतलब एकदम गहराई से, गहराई का रीडिंग एक्सपीरियंस हमें मिलता है। फिर शिफ्टिंग टाइम, द ऐसे seamlessly blends, seamlessly, okay, the essay seamlessly blend the present and the past, creating a sense of timelessness। मतलब ये जो ऐसे है, ऐसे बनाया है उनने कि जैसे हमें पता ही नहीं चलता कि ये पास्ट की बात हो, मतलब पास्ट से शुरू भी होती है, पता चल जाता है, और बिल्कुल आज तक खींच के ले आते हैं वो। कहने का मतलब इतना गैप है, लेकिन तब से अब तक एक कहानी में पिरो दिया है बात को, है समझ। जैसे हम तुमसे कहें, अरे हम कल ही तो बच्चे थे, आज देखो हम यहाँ आ गए। अरे कल ही तो हम संघर्ष कर रहे थे, आज हम सफल हो गए। देख लो, ये वही कहलाता है सीमलेसली। ठीक है, तो द ऐसे सीमलेसली ब्लेंड द प्रेजेंट एंड द पास्ट, ऐसे ब्लेंड कर दिया, ब्लेंड मतलब मिलाना, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ टाइमलेसनेस, मतलब टाइम कभी खत्म ही नहीं हुआ, जैसे गया ही नहीं। ठीक, ओके। फिर कंपैरिजन टू अदर रोमांटिक एरा ऐसे ऑन चाइल्डहुड। ठीक, चलो कंपैरिजन टू अदर रोमांटिक एरा ऐसे ऑन द चाइल्डहुड। अब इनने कंपेयर, मतलब अगर हम इनके ऐसे को कंपेयर करें उस रोमांटिक एरा के, है ना, रोमांटिक एरा ऐसे ऑन चाइल्डहुड, जो उनके बचपन के बारे में, कंपेयर टू अदर रोमांटिक एरा ऐसे, हाँ, मतलब दूसरे एरा ऐसे से अगर हम कंपेयर करें ऑन चाइल्डहुड, जो बचपन के बारे में बात करते हैं, तो उनमें कौन कौन है। सबसे पहले वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबी, क्योंकि टिंटन एबी के बारे में भी वर्ड्सवर्थ पूछते हैं, कैसे वो अपनी बहन के साथ टिंटन एबी गए थे। टिंटन एबी पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, तब आएगा समझ। उसमें भी जो वर्ड्सवर्थ है वो अपनी बहन के साथ वक्त गुजारते हैं, बिल्कुल सेम इमेजिनेशन, बिल्कुल, हाँ, टिंटन एबी का। फिर इसके बाद जो बायोग्राफी लिटरेरिया है, इसमें भी कहीं ना कहीं अपने कोल्ड्रिच की ये कहानी आती है। फिर यूनिक पर्सपेक्टिव, चलो, तो ये दो लोगों का सिर्फ नाम दिया है। तो पहला देखें, वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी। बोथ लैम एंड वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोर थीम ऑफ मेमोरी एंड द रिस्टोरेटिव पावर ऑफ नेचर। हाँ, हाँ, मतलब दोनों के ही वर्क में हमें ये दिखता है कि कैसे दोनों अपनी बहन के साथ इन लोगों ने वक्त गुजारा, कहाँ कहाँ ये लोग घूमने जाते थे, कैसे नेचर चेंज हुआ, और नेचर में क्या क्या परिवर्तन आए। ठीक है। फिर कॉलरिच बायोग्राफी लिटरेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है लिटरेचर की फील्ड का। कोल्ड्रिच ने लिखा है, एमए के सिलेबस में है ये, अपने आरडीवीवी के, आरडीवीवी एमए के सिलेबस में बायोग्राफिया लिटरेरिया है, मतलब क्रिटिकल ऐसे है ये एक, जो हमें पढ़ना पड़ता है ना। एक अफीम का आदि व्यक्ति जिसने ऐसे ऐसे महान वर्क लिखे, है ना। हाँ हाँ, अफीम लेता था वो तब, है ना, तो ऐसे नशेड़ी होते हैं। लिटरेचर मतलब सोचो, आप ऐसे लोगों को पढ़ के आप लिटरेचर में ना वो साहित्यकार बनते हैं, क्या बता दें। ऐसे ही होते हैं भाई बड़े बड़े लोग, कलाकार, है ना। वो तो इस दुनिया में ना रहे, लेकिन जो करके गए हैं ना, चाहे नशे में किया हो चाहे होश में किया हो, नशे में रहने वाला इंसान भी ना कर पाए, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। कहते हैं जब वो नशे में रहते थे ना, तभी अच्छा काम करते थे। ठीक है, उनने अपने आधे से ज्यादा वर्क वैसे ही लिखे। अफीम में अपने यहाँ पे आजकल दारू चलती है, तब उस समय ये अफीम चलती थी, थोड़ा है। ठीक है, तो लैम्स ऐसे शेयर आ सिमिलर फोकस ऑन द इमेजिनेशन। हैंकर इमेजिन करता था भाई कोल्ड रिच तो, एंड इट्स रोल इन शेपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपको इसका इमेजिनेशन देखना हो, कोल्ड रिच का, तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, अपन ने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, हाँ, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, है ना। अगर पढ़ोगी मजा आ जाएगा, कहोगे कि वाह यार क्या सोचता है बंदा। हालांकि समझ में नहीं आएगा ज्यादा, लेकिन मजा जरूर आ जाएगा।
वो बताएंगे तो तुम लोग की क्या ही कहोगे। एक जो एक प्राचीन नाविक होता है ना, उसकी कहानी को बताया है, और वो कहाँ कहाँ से इमेजिनरी दुनिया में कहाँ से कब घुस जाता है, क्या क्या जादू टोने उसमें चलते हैं। कहानी द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर। यूट्यूब पे बोल बस देना, अपने लिटरेचर लवर ने को पढ़ाया है ना, देख लेना। चलो सही है। ओके, यूनिक पर्सपेक्टिव, हाँ ये एक अलग बात है, हर एक का यूनिक रहा है वैसे, तो इनका भी यूनिक ही था। लैम्स फोकस ऑन फैमिली एंड द पर्सनल लॉस। देख लो, इनका ज्यादातर जो है ना पूरा अपने फैमिली के अराउंड चली है बात, ज्यादातर 90% समझ लो। तो लैम्स फोकस ऑन फैमिली एंड पर्सनल लॉस डिस्टिंग्विश हिज वर्क फ्रॉम अदर रोमांटिक एरा ऐसे ऑन चाइल्डहुड। मतलब इनका जो फोकस रहा है वो ज्यादातर फैमिली और पर्सनल लॉस पे रहा है ना, उस समय के जो भी रोमांटिक एरा के जो ऐसे थे जिनमें बचपन की बात थी, तो इनके में दुख थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। ठीक है, चलो ओके। द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन ऑन लिटरेचर। चलो ठीक, चलिए मिलते हैं महान लोगों से। द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द ड्रीम चिल्ड्रन ऑन लिटरेचर। तो पहली महान शख्सियत है वर्जीनिया वुल्फ, है ना, एक फेमिनिस्ट अमेरिकन राइटर, और दूसरे हमारे जेम्स जॉयस, एक आयरिश राइटर। इन दोनों को एक खास चीज के लिए जाना जाता है, और वो खास चीज है द स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब आप कहोगे कि स्ट्रीम स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या चीज है, तो एक क्या कहें हम इसको, एक टेक्निक है राइटिंग की, कुछ लिखने की, जिसमें आप एक बार लिखना शुरू किए ना तो लिखते ही जाते हो। तुमको भी जब कैसी बात, ऐसा मतलब जिसमें आपको कोई तुक समझ में नहीं आती। जैसे हम लोग देख, जैसे हम तुमको पढ़ा रहे, हम पढ़ाते पढ़ाते देखो अपन कहीं और घुस जाते, हम दूसरी बातें बताने लगते, लेकिन हाँ, लेकिन लिंक रहती है ना अपनी, बात लिंक होती है, उसी बात की वजह से रहते हैं, तो हम घुस भी जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। सेम ये दोनों थे, बिल्कुल अपने वर्क में घुसते घुसते दूसरी जगह घुस जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इनका वो वर्क तो मालूम है, ऐसा लगता है कि क्या है ये, लेकिन मजा पूरे वर्क में आता है। समझ गए ना, इसका सबसे बढ़िया, जैसे अपनी पढ़ाई में मजा आता है तो बोर नहीं होते, सीधी बात, इनके वर्क में भी आप बोर नहीं होते। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बेस्ट है। सही है, चलो आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं वर्जीनिया वुल्फ की। तो वुल्फ ऐसे मॉडर्न फिक्शन इको थीम्स ऑफ मेमोरी एंड द इमेजिनेशन फाउंड इन लैम्स वर्क। ठीक है, तो इनके जो तरीके थे वो हमें इनके जो लैम्स हैं उनके वर्क में भी देखते हैं, इनका जो तरीका है। जेम्स जॉइस एक्सप्लोर द चाइल्डहुड मेमोरी इन वर्क लाइक यूलिसिस एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय लैम्स अप्रोच। हाँ सुनो, हाँ, तो कहने का मतलब लैम्स के ऐसे में जो वर्क था ना, जो चीजें थी वो इनके ऐसे में मिली, मतलब ये बाद की राइटर है। ठीक है, सेम हम बात करें जेम्स जॉयस की, तो जेम्स जॉयस भी बाद के राइटर हैं, लेकिन इनने लैम्स के तरीके को अप्रोच किया। क्या तरीका? बचपन की यादों को बोल सजो के रखने का। क्योंकि इनका एक वर्क है, एक तो यूलिसिस फेमस है, और एक और वर्क है बहुत फेमस है, तो उस वर्क में इन्होंने बचपन की बहुत सारी यादों को संजोया है, बहुत प्यारे तरीके से बताया, और बहुत हमारा बहुत फेवरेट राइटरों में से है भाई ये जेम्स जॉयस। ये बात अलग है कि हमको ये समझ में नहीं आते ज्यादा, लेकिन इनके एक दो वर्क हमने देखे हैं, मजा आ गया है ना। समझ नहीं आती बाकी हमें ये दोनों अच्छे से नहीं आते समझ के, एक भी वर्क हमें ढंग से नहीं आया समझ में, लेकिन दमदार है, ये ज्यादा दमदार है, ठीक हमारे नजरिए में। हाँ जेम्स जॉयस। कौन सा वर्क? यूलिसिस है। अच्छा हाँ, मिसेस डेलोवे,
मिसेस डेलोवेयर या कुछ और वर्क है? मिसेस डेलोवेयर, हाँ। हम लोगों के उसमें कोई दूसरा वर्क है, एमए में आता तो दूसरा। ठीक है, ओके, देखते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑन रिलेवेंस ऑन लैम्स इनसाइट्स टुडे। तो enduring themes. Lamb's reflection on family memory on the passage of time remain relevant today. ना? Enduring themes, ऐसी थीम जो कभी खत्म नहीं होती। Lamb's reflection on the family memory and the passage of time, ये इनके वो है, मतलब इनकी थीम्स में शामिल है। Remain the relevance today, जो चीजें आज भी रेलेवेंट है। पावर ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का पावर इतना खतरनाक है। हिज ऐसे रिमाइंड अस द इम्पोर्टेंस ऑफ चेरिशिंग, चेरिशिंग मतलब किसी चीज को निखारना, और मेमोरी एंड यूजिंग आवर इमेजिनेशन टू नेविगेट लाइफ चैलेंज, जीवन में आने वाले चैलेंजेस को नेविगेट करना, इनके वर्क हमें सिखाते हैं। रास्ता दिखाना। फिर ह्यूमन कनेक्शन, मानव से संबंध, मानविक संबंध। तो लेम्स वर्क सेलिब्रेट द ह्यूमन कनेक्शन, इनके जो वर्क हैं वो हमें इंसानों के संबंधों के बारे में बताते हैं। एम्फेसाइज द एंड्यूरिंग पावर ऑफ लव एंड फैमिली, इनके जो वर्क हैं वो हमें फैमिली कनेक्शन बताते हैं, लोगों के रिश्ते लव के बारे में बताता है, और है ना, मतलब ऐसी चीजें, ऐसे प्रभाव जो कभी खत्म नहीं होते, उन सभी के बारे में हमें ये बंदे, हमारे लेम्स जी, सारी चीजें दिखाते हैं। तो इन्हीं 3 चीजों के साथ हमारा ये ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन की डिटेल्स खत्म हुई। बाकी कहानी तो हमने देख ली है ना, और ठीक है, इसको खत्म करें।